दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों आज हम लोग एडुटोरिया का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक को कवर कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही चुने में पहला कथन दिया हुआ है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। और दूसरा दिया हुआ है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो इसका आंसर पहला जो कथन दिया हुआ है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल एक सही है। बाएं से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। इसका कथन एक सही होगा, दूसरा कथन गलत दिया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। लेंस की क्षमता घट जाती है। और दूसरा है दिया हुआ कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ए प्लस बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में दिया हुआ है सामान्य लवण, इसका हो जाएगा सामान्य लवण का बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्षारीय लवण दिया हुआ है, क्षारीय लवण का फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और द्विक लवण का हो जाएगा फिक्री। इस तरह से इसका आंसर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा, इसमें सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है और हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम तत्व में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। वही क्वेश्चन पूछ देता है, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पीडम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए दिया है, तो इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन का कौन सा एक एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो समतल द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वर्ग का अनुपात 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर थॉमसन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन से कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन से कथन
असत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकारक है। ऑप्शन सी असत्य कथन दिया हुआ है। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। किस भौतिक राशि का? चुंबकीय क्षेत्र का। वहीं फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लावन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिज क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑर्थोप्लास्टिज क्या है? कूल्हे का जोड़ों का प्रतिस्थापन। कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका हो जाएगा पित्त अम्ल और लाइपेज। पित्त अम्ल और लाइपेज। ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यह वसा का इमाइल्सीकरण करता है, पित्त अम्ल और लाइपेज। नेक्स्ट देखते हैं। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में होता है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु को मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो पाचन तंत्र में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिडिया कोलाई। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऊष्मीय मान अधिकतम हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इरविन। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इरविन, लॉर्ड इरविन। और ये दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो हो जाएगा होलकर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था रैमजे मैकडोनाल्ड। बाकी जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर पैथिक-लॉरेंस, तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर। कैमूर जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है। और नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात हो जाएगा। नवादा में ककोलत और दुर्गावती रोहतास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन ए में दिया हुआ है
कि प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम उदाहीन ने इसे अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। अगला कथन है कि इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर है। महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 51.50% है, और कुल साक्षरता दर अगर पूछ ले तो 61.80 हो जाएगा। और अगर पुरुष की जनसंख्या दर पूछ ले 2011 के अनुसार तो 71.20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चंपारण आंदोलन मुख्यतया किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतया नकदी फसल के विरोध में था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सही रूप से सुमेलित नहीं है सुमेलित है दिया हुआ है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा कि दीवान ए बंदगन फिरोज शाह तुगलक जो है, यही दिया हुआ है सही आंसर। बाकी दीवान ए मुक्त खराज जो है, दीवान ए मुक्त खराज हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद दीवान ए कोही जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता, मोहम्मद बिन तुगलक होता, और दीवान ए अर्ज बलबन हो जाता। तो इसका एक ही सुमेलित इसमें दिया हुआ है, दीवान ए बंदगन फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो इसका हो जाएगा, देख लेते हैं, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग। उसके बाद है रामानुजाचार्य, इसका हो जाएगा द्वैतावाद। तो वल्लभाचार्य का हो जाएगा पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। उसके बाद रामानुजाचार्य का हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, और माधवाचार्य का हो जाएगा द्वैतावाद, और शंकराचार्य का हो जाएगा अद्वैतावाद। इस तरह से इसका आंसर 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 2, 3, 1, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे श्री MC शीतलवाड़, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में जो गठित करती है वित्त आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद है, तो सबसे ऊंचा पद एडमिरल का हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यों का निर्यात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्यों का निर्यात करना। अगला देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किन देशों का भाग है? ग्रीनलैंड किन देशों का भाग है? तो हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति जो संबंधित है वो कच्चा तेल उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका हो जाएगा V.K.R. राव, V.K.R. राव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनिमयक की भांति कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बताता एवं प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? भारत में सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो राजा चलैया समिति की सिफारिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, बोर्नियो, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान के फसल में। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31%। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है सूची ए तथा सूची 2 को सुमेलित करने के लिए, तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है बाग्यो, तो इसका हो जाएगा बाग्यो का देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इधर देश दिया हुआ है, तो बाग्यो का हो जाएगा फिलीपींस। उसके बाद है आयला का हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद है गरीज का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी ईरान। और उसके बाद सेमून का हो जाएगा ईरान। इस तरह से इसका आंसर 3 4 2 1 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियाग्रा जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आके मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 नंबर देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र की भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जिला पूछ रहा है सबसे बड़ा निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लेह जो है इसका सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कि पर्वतीय दर्रा है और राज्य है। पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में, और नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम में, जेलेपिला दर्रा हो जाएगा लद्दाख में, और फिर शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से 4 1 2 3 4 1 2 3 जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में जो सही कथन दिया हुआ है कि यह उत्तरी सीमा पर समवर्ती गांवों के विकास के लिए है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। और सामुदायिक विकास का स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इल्गिनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसकी खनिज है, तो हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि सूची को सूची 2 से मिलाने के लिए फिर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। सरकारी आयोग दिया हुआ है, इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य का। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य का संबंध। आगे दिया हुआ है सिंह रंगराजन समिति जो है गरीबी मापन के कार्यक्रम की समीक्षा से हो जाएगा। और फिर दिया हुआ है पारेख समिति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। उसके बाद है नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग सुधार से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो उच्च न्यायालय की शक्ति जो है ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या होता है? भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जो है दिया हुआ, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है,
तो इसका हो जाएगा 243 के ए से संबंधित, 243 का ए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सूचीबद्ध है। तो पहला में दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, उसके बाद है समान नागरिक संहिता, उसके बाद कार्यपालिका से पृथक करना। इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर, किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुष की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार जो है पॉल लिंच को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पॉल लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय जो बने हैं आदित्य स्वामी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 76 में जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इसमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। सर्वाधिक रामसर स्थल जो पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्न में से किस शहर में प्रारंभ हुआ है। किस शहर में प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबो। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है। कौन देश बना है इसका चैंपियन। तो स्पेन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, स्पेन। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो शक्तिकांत दास को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है। नए संसद भवन के जो प्रमुख वास्तुकार हैं हो जाएगा विमल पटेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे जो क्वेश्चन है 81 नंबर से 100 नंबर तक, ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस मिलते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।